लोगों के हौंफने और हौंफने की आवाज़ें गूंज रही थीं क्योंकि को और एली सुरंगों के माध्यम से जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़ते रहे। ये स्थान कई विविधताओं के साथ एक भूल भुलैया के समान था जहां कोई भी मुड़ सकता था जो उन्हें इस सुरंग के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाता था। सौभाग्य से कोको सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर वापस जाने का रास्ता याद आ गया था जो बुट अड्डे के ठीक सामने था। ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास कोई मार्ग नहीं है। क्या आपको लगता है कि वे पहले ही वहां पहुंच गए हैं जहां उन्हें होना चाहिए था? एली को आश्चर्य हुआ। तभी को ने अचानक हिलना बंद कर दिया जिससे एली उससे टकरा गई। जैसे ही वह शिकायत करना चाहता था कि वह रुक गया, उसने भी दो लोगों की छाया देखी जो पीछे मुड़े और उनकी ओर बढ़ने लगे। तुम्हें बस कुछ कहना था। निश्चित रूप से यहाँ नीचे मार्क किया गया होगा। जैसे ही उसने अपना हथियार निकाला को उस पर चिल्लाया। वह तलवार चलाने में काफी कुशल था लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह मार्क से लड़ने के लिए पर्याप्त होगी। छोटी सी तंग जगह में उसकी क्षमता भी बेकार थी। दुर्भाग्य से पीछे हटना भी कोई विकल्प नहीं था। मार्क तेज और मजबूत थे और अब जब उन्होंने उन्हें देख लिया था तो उन्होंने उनका पीछा करना बंद नहीं किया। यदि वह भागना चाहता है तो उसे कम से कम उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के समान ही घायल करना होगा। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। को ने पहले मार्क के चेहरे पर मुक्का मारा और उसे कुछ कदम लड़खड़ाते हुए पीछे भेज दिया। वह अपने साथी को चाकू मारने के लिए तैयार था लेकिन इससे पहले कि उसे दूसरे मार्केट पर हमला करने का मौका मिलता, जिसने अपना मुंह चौड़ा कर लिया था, को के कंधे में घुसने के लिए तैयार था। एली उसमें घुस गया जिससे वह जमीन पर गिर गया। हालांकि यह उड़ान भरने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था। बहुत अधिक बल प्रयोग करने के कारण एली लड़खड़ाकर गिर गया। अगले सेकंड पहला मार्क जो पहले हिट से उबर चुका था ऊपर उठा लेकिन को के खिलाफ बदला लेने की कोशिश करने के बजाय उसने एली को उसकी बाह में काट लिया। अर्ग! एली दर्द से चिल्लाए, तुम भाड़ में जाओ कमीने। को, बस भागो, मैं इन दोनों को पकड़ लूंगा और किसी को भी। तुम्हें उस शापित पेड़ तक जाना होगा। को अपने दोस्त को बचाना चाहता था लेकिन वह जानता था कि काटे जाने के बाद एली भी जल्द ही मार्क में बदल जाएगा। दांत पीसते हुए को ने तीनों को पीछे छोड़ दिया। मार्क, जिसने अभी अभी एली को काटा था, उसका पीछा करना चाहता था लेकिन उसे लगा कि किसी चीज ने उसका पैर पकड़ लिया है और उसे पीछे की ओर खींच लिया है। जब वह मुड़ा तो उसने एली को देखा, उसकी एक आंख चमक रही थी। अब अपनी शक्ति का स्वाद चखो ना, एली इस पर चिल्लाया। मुड़ने की प्रक्रिया आमतौर पर तात्कालिक थी, फिर भी इससे पहले वाला किसी तरह इसमें देरी करने में कामयाब रहा जिससे उसे इससे लड़ने का समय मिल गया। कोई तब तक भागता रहा जब तक कि अंततः वह एक छुपे हुए भागने के रास्ते पर नहीं पहुंच गया। बिना समय बर्बाद किए उसने जाल के दरवाजे को ऊपर धकेला और खुद को ऊपर खींचने से पहले उसे एक तरफ खिसका दिया। दरवाजों से बाहर निकलते हुए वह महसूस कर सकता था कि ऊर्जा की लहरें उससे टकरा रही हैं। कुछ चल रहा था और बिजली की चिंगारियां हर जगह थीं। कोई इसे नज़रअंदाज करना चाहता था, इसलिए उसने चारों ओर देखा और शुक्र है कि गुलाबी पेड़ के बगल में कोई नहीं था, कम से कम उसके पीछे। आगे दौड़ते हुए को अब सुन सकता था कि लड़ाई की आवाज़ें अधिक तीव्र हो रही थीं। उत्सुकतावश वह खुद को रोक नहीं सका लेकिन कोने के चारों ओर एक चोटी ले ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मुझे मत बताओ कि वह इस पूरे समय रॉबिन के खिलाफ लड़ रहा है। को आश्चर्य से मन ही मन बुदबुदाया। धिक्कार है, मैंने उस आदमी और उसके पूरे गुट को श्राप दिया था और अब ऐसा लग रहा है कि वह इस जगह के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा है। यह मुझे किस तरह का नेता बनाता है? को ने सोचा और उसने देखना बंद कर दिया और देखने लगा विशाल वृक्ष। वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्रिस्टल कहाँ स्थित होगा, क्योंकि उसे इस तरह के दानव स्तर के जानवर के खिलाफ लड़ने का कभी मौका नहीं मिला था। इसलिए उसने अपनी तलवार पकड़ ली और उसे कुल्हाड़ी की तरह जितना जोर से घुमा सकता था घुमाया। उसके झूलने के दौरान उसकी हथियार तलवार का आकार तब तक बढ़ता गया जब तक कि वह तने से ऊपर नहीं गिर गई। फिर भी उसके उतरने के बाद कोई क्षति नहीं हुई। बड़बड़ाते हुए को पेड़ का निरीक्षण करने गया लेकिन पाया कि उसके हमले से बमुश्किल एक खरोंच आई थी। फिर भी ब्लेड पर एक काला पदार्थ देखा जा सकता था जो बिल्कुल जानवर के खून जैसा दिखता था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। को ने उस पर आक्रमण करने के तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहले तो उसने इसे नीचे से गिराने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रहा। फिर उसने अपने हथियार को बड़ा करते हुए पेड़ की छाल को काटना शुरू कर दिया। वह छाल के कुछ टुकड़े निकालने में कामयाब रहा और उन्होंने नीचे एक गुलाबी चमक छोड़ दी जिससे साबित हुआ कि यह कोई सामान्य पेड़ नहीं था। एक तरफ से अधिकांश छाल हटाने के बाद अब उसे केवल एक बड़ा गुलाबी चमकता हुआ पदार्थ दिखाई दे रहा था लेकिन कोई क्रिस्टल नहीं। यह कोई बाहरी परत या कुछ और होगा, मुझे बस इस चीज को नष्ट करना है। एक बार फिर अपनी तलवार पकड़कर को ने उसे फिर से अपनी पूरी ताकत से घुमाया। जैसे ही दोनों टकराए एक जोरदार आवाज गूंजी और एक बार फिर गुलाबी क्रिस्टल से थोड़ी मात्रा में काला खून रिसता हुआ दिखाई दिया।
हालांकि मानो हमलावर पर प्रतिक्रिया करते हुए पेड़ ने एक बड़ी ऊर्जा छोड़ी, को उड़ा दिया और उसे दूसरे छोर पर उड़ने के लिए भेज दिया। नहीं, मैं तुम्हें अपने रास्ते पर चलने नहीं दे रहा हूं, तब नहीं जब मैं इतना करीब हूं। वह आश्रय में मौजूद सभी लोगों के बारे में सोचते हुए जो इस चीज से आहत हुए थे अवज्ञा में चिल्लाया। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी मदद की जरूरत होगी, वह तलवार इसे नहीं काटेगी। अचानक उसने पीछे से एक आवाज सुनी और जिस चीज ने उसका स्वागत किया वह पूरे शापित गुट की दृष्टि थी। हेले और गुट के जो सदस्य बच गए थे वे गुट के आधार से बाहर आए थे और बड़े पेड़ पर पहुंच गए थे। हालांकि अभी भी बहुत सारे मार्क उनका पीछा कर रहे थे। पीटर और लिंडा पीछे थे, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और अब दुश्मनों के हमले के खिलाफ उसे मजबूती से पकड़े हुए थे, लेकिन इसने उन्हें दरवाज़ा का हिस्सा तोड़ने से नहीं रोका। जहां तक सिल और एनो की बात है, वे दोनों एक दूसरे के विपरीत छोर पर खड़े होकर घायल दिख रहे थे, साफ तौर पर एक दूसरे की नज़रों से बचते हुए। हेले नेको के बगल में घुटने टेक दिए और उसकी पीठ पर निशान को देखा, ये देखते हुए कि यह जो उसने देखा था उससे कहीं अधिक तेजी से प्रगति कर रहा था, लेकिन निशान बढ़ रहा था और फिर उसी समय सब्सिडी दे रहा था जैसा कि उसने इसके खिलाफ सोचा था। ये दर्शाता है कि को के पास होना चाहिए था मोड़ का विरोध करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। फैक्स, सिल, एनो, वेविल और लैला पेड़ को नष्ट करने के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। इंतजार को चिल्लाया, अगर तुम उस चीज को छुओगे तो तुम्हें भी चिन्हित किया जाएगा। चिंता मत करो, हम बिल्कुल सामान्य लोग नहीं हैं। फैक्स हंसा, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने पेड़ के सामने किसी और को खड़ा देखा, जहां खुला गुलाबी क्रिस्टल क्षेत्र था और वह कोई और नहीं बल्कि क्विन था। वह रॉबिन के विरुद्ध जीवित रहने में कैसे सफल हुआ? को आश्चर्य हुआ। क्विन के दोनों पैर लाल आभा से ढंकने लगे, फिर वह तेजी से वापस वहां भागा जहां बाकी लोग थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मेरे पास अभी भी सक्रिय कौशल के लगभग 30 सेकंड बचे हैं, क्विन ने उन्हें सूचित किया। मैं इसे एक ही बार में उतार दूंगा। शीर्ष गति से दौड़ते हुए उसकी पिशाच शक्तियों ने क्विन को कूदने और अपने कूल्हों से झूलते हुए अपने शरीर को घुमाने की अनुमति दी, ताकि वह अपने सक्रिय कौशल को सक्रिय करने के लिए अपने दाहिने पैर को जितना संभव हो उतना जोर से बाहर फेंक सके। ये चाल उसे मार्शल आर्ट मास्टर ने सिखाई थी। घूमता हुआ बवंडर किक, उसके पैरों के चारों ओर रक्त की आभा अब एक बार फिर ड्रिल की तरह घूम रही थी और इतनी गति से वह क्रिस्टल से टकरा गई। हमले के पीछे की शक्ति के कारण आश्रय स्थल और जिस जमीन पर वह था वह कुछ सेंटीमीटर आगे की ओर हिल गई। जो जड़ें गहराई तक खोदी गई थीं वे आगे की ओर खिसक गईं और सभी ने कुछ सेकंड के लिए अपना संतुलन खो दिया। जब उन्होंने पेड़ की ओर देखा तो गुलाबी क्रिस्टल धीरे धीरे चटकने लगा और अंततः टूटकर बिखर गया। उसमें से काला रक्त रिसने लगा और गुलाबी शक्ति क्षीण होने लगी। चमकीले रंग के पत्ते मुरझाने लगे और इसके साथ ही ग्रह पर सभी रंगीन पेड़ भी मुरझाने लगे। बधाई हो, खोज पूरी हो गई है। अर्ग, उसके पीछे से एक चीख सुनी जा सकती थी और वे सभी देख सकते थे कि को फर्श पर लौट रहा था। वह अपने फेफड़ों के शीर्ष पर दर्द से चिल्लाता रहा। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। पीटर और लिंडा ने देखा कि दरवाज़ा अब पीछे नहीं धकेला जा रहा था और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि सभी मार्क उसी तरह दर्द से फर्श पर लौट रहे थे। क्या हुआ? क्या हमने दानव स्तर के जानवर को नहीं हराया? क्या जिन्हें चिन्हित किया गया है उन्हें सामान्य स्थिति में नहीं लौटना चाहिए? क्विन को आश्चर्य हुआ, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि यह जानकारी किसी और से नहीं बल्कि एनो से आई थी। ऊपर देखते हुए उसने ये देखने की कोशिश की कि एनो कहाँ है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। अब आपके सामने एक मुश्किल विकल्प है, क्विन, पीछे से एक आवाज आई। मुड़कर उसने इनो को देखा, उसके हाथ में एक गुलाबी क्रिस्टल था जो लगभग दिखाई दे रहा था। एक सेकंड के लिए क्विन को देजा वू का एहसास हो रहा था, जब आर्थर ने डेमंटियर क्रिस्टल चुरा लिया था। डेमंटियर क्रिस्टल की शक्ति के साथ मैं अपनी क्षमता का उपयोग यहाँ मौजूद सभी लोगों के निशानों से छुटकारा पाने के लिए कर सकता हूँ, इस प्रकार उनकी जान बचा सकता हूँ। हालांकि आपने इस डेमंटियर क्रिस्टल की शक्ति देखी। इसका उपयोग करके आप एक हथियार बना सकते हैं या कवच का एक टुकड़ा जो निस्संदेह हमें दिल की जाति को हराने के एक कदम और करीब लाएगा। मैंने तुम्हें कई चेतावनियां दी हैं क्विन, और आज की घटनाओं के बाद मैं इसकी और भी अधिक पुष्टि कर सकता हूं। वर्तमान दर पर मानव जाति दल्की के खिलाफ युद्ध हारने के लिए अभिशप्त है। यह आप पर निर्भर है। क्या आप मानवता के बाकी हिस्सों को छोड़कर पीड़ितों को बचाना चाहते हैं, या क्या हमें व्यापक भलाई के लिए उनके बलिदान पर शोक मनाना चाहिए? अब तुम्हें चुनना होगा।
वापस करना चाहे वो यहाँ डिलीवर हो गया, मिल गया, पहन लिया। जिसको पहनने का सोचे वो कॉटन लूजर सोचे लेंगे, वो कॉटन लूजर लाइनिंग वाला सोचे वो लेंगे, उसको हाफ पैंट बना लेंगे, ये सब सोचे बोले उसको लेंगे, ऐसे उसे वापस कर देंगे। देखिए उल्टा कैसे हो गया, यही पहन लिए तो वही वापस बना गया। मैं तो मैं वापस नहीं करने देता ना, मैं नहीं लेता। हमने पहन डेट पहना दिया, बोला जल्दी पहन। वो वाला जो पहनता है ना, जो पहनता हूँ उसको अच्छी से गर्म पानी में धो आपका घर इधर ही है। अभी ये मेरे दूर है, अभी इधर मेरा दूर है तो खम्भों से मालूम नहीं आपको, दूर रहता थोड़ा 70 किलोमीटर है इधर। महाबाद डिस्ट्रिक्ट है। तेलंगाना कितना डिस्ट्रिक्ट है? अब पहले 11 डिस्ट्रिक्ट रहता, अभी 32 ऐसे है। 32 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ, यूपी में कितना डिस्ट्रिक्ट है? अरे यूपी में तो 75 जिला।